Hello and welcome back to my channel Akashwardhan 18, where you learn about chapters, you learn the meanings of various English words. Okay, so today we are going to read about English literature book, chapter 5th of Davy Public School, that is I Dream a World. It is written by Langston Hughes. Langston Hughes is an American poet and he has written this poem. Just imagine, students, what if I say you that if you have a chance, okay, if you have a chance to create your own world, then what will you add or remove from it? Just close your eyes and imagine it. So, come to the pre reading task of this chapter, that is, if you want to make this world a better place to live in, what would you like to add to it? अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपको इस दुनिया को बहुत ही बेहतरीन बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, अपने रहने लायक बनाना है, तो फिर आप इसमें क्या जोड़ना चाहोगे? What would you like to be eliminated? और आप इसमें से क्या निकालना चाहोगे? Make two separate lists of addition and deletion with reference to political, economic, and social condition that you and your friends want. It means कि आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप क्या ऐड करना चाहते हो और क्या डिलीट करना चाहते हो, इन दोनों को बताना है, लेकिन ध्यान रखना है किन किन चीज़ों के आधार पे। तो इसमें आपको पॉलिटिकल यानी कि हमारे देश में जो चीज़ें जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के यानी कि किसी की आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसको लेकर के, और सोशल कंडीशंस को यानी हमारे समाज में जो भी कंडीशंस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप किन चीज़ों को इस अपना दुनिया जब बनाना चाहोगे, आप दुनिया में कुछ जोड़ना चाहोगे, हटाना चाहोगे, तो आप किन चीज़ों को हटाओगे और किन चीज़ों को जोड़ोगे, इसकी आपको एक सूची तैयार करनी है। ओके, और फिर अपने दोस्तों से भी पता करना है दैट यू एंड योर फ्रेंड वांट। फिर अपने दोस्तों से पूछ करके उस लिस्ट में आप कुछ भी जोड़ या घटा सकते हो। रीड द पोएम दैट इंट्रोड्यूसेस अस टू द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ द पोएट। आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो पोएट है उसका अपना क्या ख्याल है, उसकी अपनी जो वर्ल्ड है, जो ड्रीम को करता है, वो जो अपने कल्पने की दुनिया को सोचता है, वो आखिर कैसा है। सो द पोएट स्टार्ट्स लाइक दिस: आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर विल स्कॉर्न, वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ and peace its paths adorn. It means the poet wants in his dream world that no one no one will look down upon. It means कि जो पोएट अपनी दुनिया की कल्पना करता है उसमें ये चाहता है कि वो एक ऐसी दुनिया देखे जहाँ पे कि किसी को भी नीचा ना दिखाया जाए, किसी का भी तिरस्कार ना किया जाए। Where love will bless the earth and peace its path adorn, जहाँ पे कि लोग हर एक चीज को अपने प्रेम की नज़र से देखें और जो भी रास्ते हैं, जो भी शांति पाने वाले रास्ते हैं, उनकी लोग प्रशंसा करें, उनको डेकोरेट करें, उनको सजा करके रखें और उसके माध्यम से लोगों को प्रेम बांटें, किसी से नफरत ना करें। मान लीजिए कि हम आपके क्लास में बहुत जगहों से अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो अब क्या हम उनको हेट फील करवाते हैं, उनको हम परेशान करते हैं किसी चीज़ के आधार पे? नहीं करते हैं। हम हमेशा उनका वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी एक परिवेश में रहते हैं और हम सबकी एक ही घर है, हम सबका एक ही घर है जो कि हमारा ये धरती है। तो इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका क्या होता है, सब लोग इसी धरती के भाई बहन हैं या फिर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। Next stanza is: I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day.
इट मीन्स पोएट ये चाहता है कि जहाँ ये एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे कि सब लोग आज़ादी का स्वतंत्र हो करके आज़ादी का जो रास्ता है उसको अपनाए और दूसरे को परेशान न करे, where greed no longer saps and soul, nor avarice blight our day. It means कि जहाँ पे लालच का, ग्रीड का कोई भी शब्द ना सुने, कोई भी उस रास्ते को ना अपनाए, बजाय इसके क्या करे, तो इसके अलावे नो एवराइज ब्लाइट्स आवर डे, यानी कि बहुत ज़्यादा धन की लालच करने के चक्कर में हम अपना दिन न बर्बाद करें, हम दूसरों का दिन न बर्बाद करें। इसके बजाय क्या करें कि हम दूसरों को उसकी आज़ादी से जीने दें और कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान न करें, किसी कमज़ोर को न सताएं, उसको निचोड़ न लें, कोई भी तरह से उसको परेशान न करें, उसको भी अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार होता है। मान लीजिए कि आपको अपने फैमिली मेंबर में आप हैं, आपके भाई हैं, या फिर आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो और कहीं से कुछ खाने के लिए लेके आते हो, तो सोचो कैसा होगा जब कोई चीज़ खाने के लिए आया और उसको आप ले करके और अचानक से पूरा खुद ही खा गए। क्या दूसरे को वो मिलने का हक नहीं था? बिल्कुल था। उसी तरह से हमको ये इमेजिन करना है कि ये वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हर एक किसी के लिए है, उस पे किसी एक का अधिकार नहीं होता है। ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा, अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक एंड व्हाइट वॉट एवर रेस यू बी will share the bounties of the earth and every man is free. It means कि पोएट ये चाहता है कि चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी रंग का हो, उसके साथ किसी भी चीज के आधार पर भेदभाव न किया जाए, बल्कि उसके साथ इस धरती से मिले हुए हर एक नेचुरल सब्सटेंस का, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, उसको हम लोग सबके लिए छोड़ें, सबके साथ शेयर करें। और इस तरह से जो होगा हर इंसान अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर सकेगा। जैसे मान लीजिए कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, क्या इसको कोई रोक सकता है खुद के लिए? और अगर रोकता भी है तो मुझे ये बताइए कि क्या उसका वो सही फैसला होता है कि वो किसी का पानी रोक ले, किसी को सांस न लेने दे? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। किसी अगर मान लीजिए कि वायु को प्रदूषित कर देते हैं जिसकी वजह से कोई सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है, या फिर कहीं तालाब है, कहीं साफ पानी का स्रोत है और उसको अगर हम गंदा कर देते हैं तो सोचिए क्या होगा? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो हम इसके बदले क्या कर सकते हैं? तो हम लोग मिलजुल करके इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे कि आपस में प्रयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हम सबके लिए समान मौके देंगे। ओके, एंड द लास्ट स्टैंडा इज where richness will hang its head and joy like a pearl attend the needs of all mankind, of such a dream our world. यानी कि द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट कि जहाँ पे भी दरिद्रता हो, यानी कि दुख हो, कंजूसी हो, लाचारी हो, वो सभी चीज़ें क्या हो जाएं? लज्जा अपने आप पर करके और वो वहाँ से निकल ले, वहाँ से साइड हो जाएं, वहाँ से हार मान के हट जाएं, और जो खुशहाली है वो मोतियों की तरह सबके जीवन में फैल जाएं, बिखर जाएं, मोती बन करके पूरे जो भी खुशहाली है वो सभी लोगों के जीवन में मोती बन करके फैल जाएं, बिखर जाएं। Attain the needs of all mankinds, of such I dream our world. It means कि जो भी मानव जाति की जरूरतें हैं उसकी हम सेवा समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके उसको पूरा करें और हर एक के पास वो चीज़ें पहुंचाएं। सिर्फ अपने लालच या फिर अपने फायदे के लिए उन चीज़ों को हम खुद में अति उपयोग न करें और उसको नष्ट न करें। ठीक है, यही है इस पोएट का, जिनका नाम है लैंगस्टन ह्यूजेस, उनका सपनों का दुनिया।
तो मुझे ये आप ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी सपनों की दुनिया में ऐसे किन चीज़ों को चाहते हैं शामिल करना। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम जानेंगे कि इस पोयम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। ओके, इसकी हम राइमिंग स्कीम को देखेंगे और इस पोयम के जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। ओके, और इसके साथ ही जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द पोयम यानी पोयम को हमने कितना समझा, उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और कुछ इस पोयम से स्टैंजास ली गई हैं, यानी कि इस पोयम से कुछ लाइनें ली गई हैं और उसके आधार पर कुछ हमसे प्रश्न किए गए हैं कि आप इस कविता को कितना समझे हैं, और उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। फिर यहाँ पे पर्सनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी इस पोयम में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम अगले पार्ट में देखने का प्रयत्न करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, या फिर जो भी आपको इस पोयम से सीखने को मिला हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने के तरीके को आप और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने से जुड़े साथियों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय